प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर खड़ी पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से महिला यात्री का बैग चोरी करने के मामले में रेल थाना पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 10 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार की अहले सुबह एक महिला यात्री का बैग ट्रेन से चोरी हो गया था, जिसमें नगद रुपए के साथ सोने चांदी के आभूषण भी रखे थे। घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना दरभंगा की टीम सक्रिय हो गई और जंक्शन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। फुटेज में एक युवक बैग लेकर भागते हुए दिखाई दिया, जिसके आधार पर बहेरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी किया गया बैग, 9,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रेलवे कोर्ट समस्तीपुर भेज दिया गया। वहीं रेल थाना अध्यक्ष किंग कुंदन ने यात्रियों से यात्रा करने के दौरान अपने सामान पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की है। बता दें कि इन 2 चोरों में से एक चोर बहेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा चोर यूपी का रहने वाला है। तो वहीं पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में लगी है कि क्या पूर्व में भी ये लोग जेल गए थे या नहीं। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ बिहार परिमंडल की द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ बिहार परिमंडल की द्विवार्षिक अधिवेशन 7 और 8 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था। प्रांतीय अध्यक्ष चंचल कुमार की अध्यक्षता में रेणु वाटिका हॉल, नवीनगर, औरंगाबाद में यह द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। बैठक में बिहार के प्रमंडलों की समस्याओं को रखा गया, जिन पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्रामीण डाक सेवक GDS कर्मियों की प्रमुख समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया गया। बैठक में विशेष रूप से निम्न मुद्दों पर जोर दिया गया, जिसमें GDS कर्मियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए, लक्ष्य प्राप्ति के नाम पर GDS कर्मियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, रिक्त पदों पर एवं जी व्यवस्था को तत्काल बहाल किया जाए, फेशियल अटेंडेंस के नाम पर वेतन कटौती नहीं किया जाए, GDS को अपने कार्यस्थल से अन्यत्र शाखा डाकघर में स्थानांतरण नहीं किया जाए, संगठन को और अधिक मजबूत किया जाए तथा अधिक से अधिक GDS कर्मियों को संघ की सदस्यता से जोड़ा जाए। 8 मार्च को अगले सत्र के लिए 15 सदस्यीय संघ पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री कॉमरेड SS महादेवई के मौजूदगी में रोहतास प्रमंडल के मथुराज सिंह को प्रांतीय सचिव, दरभंगा प्रमंडल के प्रमंडलीय मंत्री राजकिशोर सहनी को तीसरी बार प्रांतीय सहायक मंत्री, मुजफ्फरपुर मंडल के प्रमंडलीय मंत्री मोहम्मद जाकिर हुसैन को प्रांतीय सहायक मंत्री बनाया गया है। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक ने की मासिक अपराध गोष्ठी। विभिन्न थाना अध्यक्षों से ली कई बातों की जानकारी। नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा फरवरी माह 2026 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में सोमवार को दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया। इस अपराध गोष्ठी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 तथा अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा अपने अनुमंडल अंतर्गत थानावार लंबित, पूर्व से लंबित कांड, फरवरी माह के प्रतिवेदन कांड, फरवरी माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज, हत्या आदि की समीक्षा की गई। इस मासिक अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सभी थाना अध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों का नाम, पता और उनके द्वारा किए गए अपराधों का विवरण गुंडा पंजी में अध्ययन करने का निर्देश दिए गए। लंबित कांडों को निष्पादन तथा गिरफ्तारी में भी वृद्धि लाने हेतु निर्देश दिए गए। थाना में सभी पंजियों को संधारित करने के लिए आदेशित किया गया। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का किया गया आयोजन। 20 से अधिक आवेदनों की हुई जन सुनवाई। संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सबका सम्मान जीवन आसान के तहत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर 1:30 बजे कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कई आवेदनों की सुनवाई की। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कुल 20 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई। आधे से अधिक का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए।
प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा विभाग, ग्राम कचहरी से संबंधित बहाली से संबंधित शिकायतें तथा अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे। समाहर्ता महोदय के जनता दरबार में उपस्थित हुआ था। भू हदबदी वाद से संबंधित एक केस थी जो अभी भी चल रही है विगत 76-77 से। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के समय में ही महावीर यादव जी समय में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के समय में हमारी जमीन मुझे भी चयन मुक्ति दी गई। अच्छा। और उस खाता खेसरा रकबा को पर्चा भूमिहीनों में पर्चा के द्वारा बांट भी दी गई। तो आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। हमारे पास इतनी भूमि नहीं है, हमको 150 एकड़ भूमि चाहिए था, जबकि हमारे पास सरेंडर की है मात्र 44-45 एकड़ जमीन। जिलाधिकारी सर से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि जिस कोर्ट में ये केस चल रही है उसको देखिए कहाँ क्या चल रहा है और क्या किस पोजीशन में। कहाँ से आए आप? जी मैं तो आया हूँ किरतपुर किरतपुर अंचल। अच्छा। ग्राम पोस्ट है भूभोल और जक्सो। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार मिश्र। हम सर बिरोल से आए हैं। तो जिलाधिकारी सर से मिल लिए? मिल नहीं। क्या मामला है? हाँ बोले हैं जो कि ठीक है, काम देखते हैं कर। किस तरह का मामला लेकर आए? ये सर हमारा जो है सो 16 में माँ मर गई थी, शिक्षा विभाग में थी आदेश पाल। अच्छा। उसका अभी तक हमको इनकम पर नियुक्ति नहीं हुआ। मर गई थी 16 में 2016 में, अभी तक हमको नियुक्ति नहीं हुआ है, इनकम पर नियुक्ति नहीं हुआ सर। 2016 में ही डेट करेगी? जी सर। अभी तक कितना साल तक नहीं हुआ? आखिर क्या कारण था जो इतना साल अभी तक नहीं रोक हो कर पाया? रखे हुए थे, बिहार सरकार रोक करके रखे थे, यहाँ का पदाधिकारी रोक करके रखे हुए थे। इस बार कुछ को किए हैं, कुछ को अभी तक सर लटका कर रखे। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सर नौकरी होना चाहिए हमको, 5 को दिया पता है, परिवार है सर, हम लोग डोम का जाती हैं, एक धूर जमीन नहीं है सर, गरीब है, महादलित। अभी जिलाधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन मिला? बोले हैं जो हम पता करते हैं क्यों नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर मल्लिक। कहाँ से आए? कौन सा ब्लॉक? बिरोल से। पिता का नाम आपके? सरजुग मल्लिक। माता जी का नाम? शांति देवी। भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। जिला सम्मेलन को सफल बनाने पर की गई चर्चा। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 1 दिवसीय बैठक सोमवार को दिन के 12:30 बजे लहरियासराय स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 28 और 29 मार्च को प्रस्तावित जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई तथा इसके लिए संगठनात्मक तैयारियों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला सम्मेलन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव और मोहल्ले तक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे तथा आम लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठाने का भी संकल्प लिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। आज भाकपा माले जिला कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में दरभंगा में संविधान के मुताबिक जो जिला सम्मेलन आयोजित होने वाला है 28-29 मार्च को, उसकी तैयारी पर पूरी बातचीत की जाएगी। उसकी पूरी जो संरचना होगी, जो मुद्दे होंगे, जो दिशा होगी, इन तमाम चीज़ों को इस बैठक में तय किया जाएगा और उस बैठक से एक नई जिला कमेटी, फिर एक नया कार्यभार, एक दिशा, ये सारा जो तय होगा वो इसमें हम लोग अभी बातचीत करेंगे। इस बातचीत में एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले 2 साल में यहाँ जो कामकाज हुआ है उसका एक प्रतिवेदन जिला कमेटी की ओर से, विदाई जिला कमेटी की ओर से प्रस्तुत की जाएगी। उस पर व्यापक सम्मेलन में बहस किया जाएगा। उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन चीज़ों को उठाया जाएगा, लिखा जाएगा, इस पर हम लोग यहाँ बैठ कर के बातचीत करेंगे और ये तय करने के बाद वो सम्मेलन की पूरी जो संरचना है, नई जिला कमेटी जो बनेगी उसकी जो एक संरचना होगी, इस बातचीत करके इसको बैठक को मुख्य बिंदु संविधान के मुताबिक हर 2 साल पर जिला सम्मेलन होता है।
जिला के नीचे प्रखंड में 1 साल पर सम्मेलन होता है और इसके ऊपर राज्य में और राष्ट्र स्तर पर सम्मेलन होता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के जरिए संगठन आंदोलन को मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। ये मजबूत बनाने के लिए एक नई जिला कमेटी के निर्माण करने के लिए उसमें चल रहा है। गरीबों के घर उजारे जा रहे हैं। जिन गरीबों पर गरीबों का जमीन पर इतने सालों से कब्जा था और उसको छीना जा रहा है। इस तरह से दमन किया जा रहा है। भाजपा का भेदभाव छुआछूत की राजनीति बिहार में चल रही है, दमन चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग सम्मेलन में बात करेंगे और भाजपा राज के खिलाफ संघर्ष का संगठन बनाने का दिशा तय करेंगे, आंदोलन का दिशा तय करेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूं, RK सहनी। भाकपा माले का 13वां जिला सम्मेलन 28-29 मार्च को प्रस्तावित है। जिला सम्मेलन में 2 नारे हम लोग मजबूती से उठाएंगे और दरभंगा के कार्यकर्ताओं, दरभंगा के जनता को इस नारे के इर्द गिर्द हम लोग गोलबंद करेंगे। पहला नारा हमारा होगा कि बिहार में जो भाजपाई बुलडोजर राज बनाने का जो प्रयोगशाला है उसका विरोध करें। और दूसरा नारा है कि एकजुट रहें, न्याय अधिकार की लड़ाई को तेज करें। तो ये 3 साल पर हम लोग कर रहे हैं। इस बार पार्टी संविधान में 2 साल ही है। तो इस 2 साल पिछले जिला सम्मेलन से आज तक जो हम लोगों ने पिछले जिला सम्मेलन से कार्यभार बनाया था, उस दिशा में हमारी क्या प्रगति हुई है, दरभंगा के जनता के सवालों को हमने कितना उठाया है, उनके लड़ाई को कितना निर्णायक तौर पर पहुंचाया है सत्ता सरकार से लड़के, इन तमाम बातों पर समीक्षा होगी, चर्चा होगी। और फिर आगामी जो 2 नारे हमने आपको बताया, उन नारों को जमीन पर उतारने के लिए हमारी पूरी पार्टी जद्दोजहद को तेज करेगी। और इसी सम्मेलन से, इसी निर्णय, इसी फैसले के आलोक में पूरी पार्टी अगले साल के लिए काम करेगी। जी अपना परिचय। बैद्यनाथ यादव, जिला सचिव भाकपा माले।